आज ईटीवी सविता से बातचीत करने जा रहे हैं नालंदा के इतिहासकार अंजनी कुमार सुमन। हाँ बताइए सर, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। इस पर बहुत सारा विरोधाभास हो रहा है। इसमें एक है सेंगोल का। सेंगोल क्या है सर? जानकारी हमारे श्रोता चाहते हैं। सेंगोल क्या है सर? सेंगोल का सीधा अर्थ जो है राजदंड से है, आप उसे राजदंड कहिए। और ये प्रतीक के रूप में था, सत्ता का हस्तांतरण जब भी होता था। ये दरअसल चोल दक्षिण में एक चोल शासक रहे हैं, चोल का एक राजवंश रहा है। वहां पर जब भी कोई शासक दूसरे शासक को, नए शासक को, उत्तराधिकारियों को जब अपनी सत्ता का हस्तांतरण करते थे, राजपाट अपना देते थे, तो वो उसको प्रतीक के रूप में सेंगोल यानी यही राजदंड जो है भेंट करते थे। जी। और वही राजदंड जो है, इसके पीछे कहानी है, छोटी सी पृष्ठभूमि है यह कि जब अंग्रेज अंतिम वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन, तो उनके सामने यह समस्या आई कि हम किस तरह से सत्ता का हस्तांतरण करें, दें भारत को, उसकी जागीर सौंपे। तो वो इस बात के लिए थोड़ा सा चिंतित दिखे और वो चाहते नहीं थे कि हाथ मिलाकर यह सौदा किया जाए। जी। वो उनको उपयुक्त नहीं लगा। तो कोई बेहतर प्रतीक और इसको एकदम ऐतिहासिक और यादगार बनाने के लिए कि 200 वर्षों की गुलामी के बाद अगर कोई सत्ता दी जा रही है तो उसको किस तरह से यादगार बनाया जाए, तो उन्होंने यह अपनी चिंता राजगोपालाचारी के सामने रखी। उन्होंने काफी चिंतन किया, मनन किया, कुछ प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन किया। वहीं से उनको यह युक्ति समझ में आई। उन्होंने चोल प्रशासन में यह देखा कि जो है वहाँ सत्ता हस्तांतरण के लिए लोग सेंगोल से जो है विधिवत किया जाता था उसका। इसमें चोल जो प्रशासक थे वो मूलतः शैव धर्म से संबंधित थे, इसलिए उन्होंने अपने राजदंड में नंदी को एक प्रतीक के रूप में रखा। ऐसे वो शिव के ही प्रतीक के रूप में माना जाता है, जिसमें नंदी वाहन के रूप में है, मगर उसके शीर्ष पर वो एक छड़ी नुमा होता है, वो भी शुद्ध सोने का होता है। और उसके ऊपर एक जो है मुंडेर होता है, गोल सा, जिसको दूर से देखेंगे तो आपको कुछ गदा की आकृति जैसी दिखेगी, मगर वो एक मुंडेर है। उसके ऊपर गोल सा है, उसके ऊपर नंदी की आकृति है और वहां लिखा भी जाता है जो कुछ मंत्र वगैरह भी है ऐसे। और साथ साथ जब दिया जाता था यह परंपरागत तरीके से, तो उसमें जो है पूरी विधि के साथ जो है शिव के कुछ मंत्र पढ़े जाते थे और गंगा जल आदि कुछ नदियों के जल से उसको किया जाता था अभिसिंचन, और पूरे वेद मंत्रों के साथ वो सत्ता का हस्तांतरण होता था। तो इसके लिए उन्होंने जो है राजगोपालाचारी को जब यह पता चला कैसा हो सकता है, तो उन्होंने यह प्रस्ताव जो है लॉर्ड माउंटबेटन को भी दिया और नेहरू जी को भी यह बात बताई। दोनों को यह पसंद आया। इसके बाद एक तिरुवावदुरई आदीनम मठ है जो करीब 500 साल पुराना है और दक्षिण में उसके 50 से अधिक मठ हैं। तो उस मठ में यह परंपरा रही है कि उस सेंगोल को वो हमेशा से जो है अपने मठों में सुरक्षित रखते थे। तो उनको कहा गया, तो जो है एक शायद 5 या 6 फीट का वो सेंगोल जो है वहां से उनके माध्यम से मंगवाया गया। और वो एक व्यक्ति थे स्वामी तन्नीसन, संभवतः यही नाम है, कुमार स्वामी तन्नीसन। उन्होंने 14 अगस्त 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन को वो सेंगोल सौंपा था और 15 अगस्त को उन्होंने जो है नेहरू जी को वह सौंपा। नेहरू जी को जब यह सौंपा गया, भव्यता के साथ कार्यक्रम हुआ और वो सौंपा गया। पूरा देश इस बात को जान ही रहा है। जब सेंगोल मिला तो नेहरू जी उसे अपने प्रयाग वाले घर पे
लेती है। बहुत सर सेंगोल का सही मायने में अर्थ होता है सत्ता हस्तांतरित करने का एक प्रतीक के रूप में जी, माना जी, जाता है। जी। यही सत्ता हस्तांतरित के सेंगोल को आज जो नए संसद भवन बन रहा है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो सेंगोल को स्पीकर के ठीक बगल में स्थापित कर रहे हैं। इस मायने में आपका क्या राय है? देखिए, ये तो हमारी विरासत है। अब ये प्रतीक रह नहीं गई है, ये हमारी एक सांस्कृतिक विरासत हो गई है। सत्ता के हस्तांतरण का भी प्रतीक चिन्ह है। अच्छा। तो हम अगर वह लगाया जाता है इसमें कहीं जो है इसको नकारात्मक तरीके से तो नहीं देखना चाहिए, सकारात्मक ही है। कम से कम उसको देखते एक समय सभी लोगों को देश की आज़ादी कैसे मिली, कैसे हस्तांतरण हुआ, इस पर हमेशा उनको याद तो रहेगी यह बातें। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बेहतर है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।